एवरीवन, वेलकम टू कैप पोस्टमॉर्टम। गाइस, सबसे पहले नजर मारते हैं उन सारे शब्दों पर जिन्हें आज हम डिस्कस करने। गाइस, जो वर्ड्स अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन सारे वर्ड्स को करने वाले हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस। आज बहुत मजा आने वाला है गाइस। आज हम बनाने वाले हैं निमोनिक फोटोज के साथ कनेक्ट करके अपना वही तरीका, पर बहुत मॉडिफाइड कर दिया है मैंने इस तरीके को भी। तो बहुत मजा आने वाला है, आपको एंड तक बने रहना है। सो लेट्स बिगिन। मैं एक बात कहना चाहूंगी, नहीं अभी नहीं, एंड में कहूंगी। सो लेट्स रीड फॉर। आज का पहला शब्द है फॉर्टिट्यूड। अब गाइस, फॉर्टिट्यूड को तोड़िए दो हिस्सों में, फॉर्ट एंड एटीट्यूड। फोर्ट जैसा एटीट्यूड, फॉर्टिट्यूड। आपने रेड फोर्ट सुना है, यानी लाल किला। फोर्ट का मतलब होता है किला। अब आपको किले को देखकर दिमाग में क्या आता है? दृढ़ता याद आती है, साहस याद आता है, आपको एक जैसा बने रहना, आपको धैर्य याद आता है। तो फॉर्टिट्यूड यानी फोर्ट जैसा एटीट्यूड। तो फॉर्टिट्यूड क्या होगा? फॉर्टिट्यूड होगा आपकी दृढ़ता, आपका साहस, आपका धैर्य। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है दृढ़ता, साहस और धैर्य। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट इनेबल्स वन टू एंड्योर एडवर्सिटी विद करेज एंड ब्रेवरी। आपकी दिमाग की वो क्षमता जो आपको लायक बनाती है किसी भी विपरीत परिस्थिति को साहस और धैर्य के साथ फेस करने की, उसे आप फॉर्टिट्यूड कहेंगे। तो फोर्ट जैसा एटीट्यूड, फॉर्टिट्यूड, धैर्य, साहस और दृढ़ता दिमाग में रहेगा। इसके सिनोनिम्स है डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड स्ट्रेंथ। इन सब का मतलब भी होता है आपकी दृढ़ता, आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी क्षमता। ये इन सब के मतलब होते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कोवार्डाइज, लेजीनेस, टिमिडिटी एंड फॉइबल। जिन सब का मतलब होता है आपकी कायरता, आपका डरपोक होना, आपका इस तरह की सेंस में आते हैं ये सारे वर्ड। इनका सबका मतलब होता है आपका डरपोक होना, आपकी कायरता। तो इस सेंस में जाते हैं। ठीक, एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, वन मस्ट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद फॉर्टिट्यूड। हर किसी को भी अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को फॉर्टिट्यूड के साथ फेस करना चाहिए, मतलब दृढ़ता से फेस करना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, फॉर्टिट्यूड इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। आपको अगर किसी कंपटीशन के लायक बनना है ना, तो आपको दृढ़ता को इंश्योर करना पड़ेगा अपने अंदर। बिना दृढ़ता के आप किसी कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते। तो उस सेंस में लिया गया है। तो फॉर्टिट्यूड का मतलब याद रहेगा, फोर्ट जैसा एटीट्यूड, मतलब दृढ़ता। आपकी दृढ़ता आपका फॉर्टिट्यूड है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज फॉइबल। अब गाइस, फॉइबल का मतलब होता है छेद। फॉइबल का मतलब होता है छेद। जैसे इस मटके में छेद है ना, तो ये फॉइबल है। फॉइबल्स है, एक नहीं बहुत सारे छेद है। तो ये छेद क्या है इस मटके के? इस मटके की कमी है ना, फॉल्ट है इसमें, इसकी कमी है ये। तो फॉइबल जब हम एक इंसान के लिए इस्तेमाल करते होते हैं ना, तो वो फॉइबल्स हम उसकी उस आदत को कहेंगे जो सबसे अलग है और दूसरों के लिए थोड़ा सा ऑड भी है। दूसरों के लिए उस आदत का होना उसमें वो थोड़ा ऑड भी है, थोड़ा बॉदरिंग भी हो सकता है। जैसे खराटे मारना, सब तो नहीं मारते, कुछ कुछ लोग ऐसे खराटे मारते हैं दूसरे सामने वाले को सोने नहीं देते, तो वो क्या है? उसकी फॉइबल है। फॉइबल का मतलब होता है आपकी कोई कमी, कोई बुरी आदत, आपकी वीकनेस, आपका फॉइबल, फॉल्ट है वो। इसके सिनोनिम्स होंगे फॉल्ट, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, ऑडिटी और होल। जैसे होल, ये वाले होल, होल, तो उसे क्या कहते हैं? फॉइबल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ठीक इसके उल्टे, स्ट्रेंथ, एक्सीलेंस एंड कैपेबिलिटी। ये ठीक इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, मैरिड कपल्स मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर्स फॉइबल्स। मतलब शादीशुदा कपल्स को एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इस तरह से चल रहा है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, टॉकिंग टू मच इज वन ऑफ हिज फॉइबल्स। मतलब बहुत ज्यादा बोलना उसकी कमियों में से एक कमी है। तो फॉइबल का मतलब होता है फॉल्ट। इस मटके से याद रखिए कि अगर किसी मटके में छेद है तो वो उसका फॉल्ट है। तो ह्यूमंस के से उसके फॉल्टी बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई स्वभाव में कमी, किसी के चरित्र में कमी, उसे फॉइबल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का क्या मतलब होता है? एक्सेसिवली एजिटेटेड, बहुत ज्यादा घबराया हुआ, बहुत ज्यादा चिंतित, व्याकुल। ठीक है, डिस्ट्रॉट विद फियर और अदर वायलेंट इमोशन, बहुत ज्यादा व्याकुल डर से या किसी और इमोशन से, बहुत ज्यादा वायलेंट इमोशन से। अब फ्रैंटिक अगर फर से उड़ा ले जाएगा किसी का एंटिक, तो वो क्या होगा? सामने वाला बंदा तो फ्रैंटिक ही होगा ना। फर से उड़ा ले गया एंटिक और सामने वाला बंदा हो गया फ्रैंटिक। तो फ्रैंटिक का मतलब होता है व्याकुल। सामने वाला तो व्याकुल ही होगा यार, जिसका एंटिक सामान उड़ेगा तो हो गया ना व्याकुल। तो फर से उड़ा ले गया एंटिक और सामने वाला हो गया फ्रैंटिक। तो ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिलीरियस, फ्यूरियस, बर्सर्क एंड वायलेंट। जिन सब का मतलब भी सेम होता है।
इसके एंटोनिम हो जाएंगे ठीक उल्टे, काम, पीसफुल, ट्रंकिल एंड डोसाइल, सब शांत है, इजीली कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल है, तो वो ठीक इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसके एग्जांपल सेंटेंस है, द गर्ल्स वर फ्रैंटिक विद फियर, बहुत ज्यादा अशांत थी, व्याकुल थी डर के मारे। जैसे यहाँ पर ये लड़कियां हो रखी है ना, एकदम अशांत सी हैं, व्याकुल सी हैं, तो इसी इमोशन को आप फ्रैंटिक कहेंगे, बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ, अशांत, व्याकुल, उसे फ्रैंटिक कहेंगे। फर से उड़ा ले गया, एंटिक तो सामने वाला हो गया फ्रैंटिक, तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, फ्रैंटिक, 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 फर से उड़ा ले गया, एंटिक। नेक्स्ट इज फ्रिजिड। अब गाइस फ्रिजिड का क्या मतलब होता है, पहले तो इसे तोड़ लेते हैं। ये इसमें दो साउंड आ रहे हैं ना, फ्रीज एंड रिजिड, ठंडा और जिद्दी, समझ में आ रहा है? फ्रिजिड, फ्रीज एंड रिजिड, यानी ठंडा और जिद्दी। अब गाइस फ्रिजिड का पहला मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडा, फॉर एग्जांपल फ्रिजिड लेक, बहुत ज्यादा एकदम जमी हुई लेक, बहुत ज्यादा ठंडा है जो। और फ्रिजिड का दूसरा मतलब होता है एकदम भाव शून्य इंसान, जिसकी कोई भावनाएं नहीं, मतलब भाव शून्य इंसान मतलब एकदम उदासीन इंसान, जिसे कोई मतलब नहीं है किसी से, उसे फ्रिजिड कहते हैं। और फ्रिजिड का तीसरा मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसे अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसे भी फ्रिजिड पर्सन कहते हैं। तो फ्रिजिड के तीन मतलब होते हैं, फ्रीज की तरह रिजिड हो चुका है, फ्रीज होकर रिजिड हो चुका है, फ्रीज एंड रिजिड। पहला मतलब होता है इसका बहुत ज्यादा ठंडा, दूसरा मतलब होता है इसका भाव शून्य, जिसे उदासीन है, जिसे कोई लेना देना नहीं है अपने आसपास के लोगों से, और तीसरा मतलब होता है जिसे अपने ऑपोजिट जेंडर से कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ये तीन मतलब होते हैं फ्रिजिड के। तो फ्रीज एंड रिजिड, एकदम फ्रीज होकर रिजिड हो चुका है, जिद्दी हो चुका है, अपनी ही तरह है बस। तो ये हो गए अपैथेटिक एंड इंडिफरेंट। इसके एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, अपैथेटिक एंड इंडिफरेंट, जिनका मतलब होता है बहुत ज्यादा उदासीन, और ठंडे के सेंस में इसके सिनोनिम्स हैं चिली, फ्रॉस्टी, फ्रीजिंग। ये ठंड, कोल्ड के सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स है इसके हॉट, वार्म, गर्म है जो, ठंडे का उल्टा, और फ्लटी, पैशनेट, एकदम उदासीन, मतलब वो उदासीन का उल्टा, ठीक है। तो वो फ्लटी एंड पैशनेट, ठीक उसका उल्टा हो गया ना। तो इस तरह से ये वर्ड चलता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, वन मस्ट नॉट बी फ्रिजिड इन वंस एटीट्यूड टुवर्ड हिज नियर एंड डियर वंस, मतलब किसी को भी अपना एटीट्यूड ना फ्रिजिड नहीं करना चाहिए, भाव शून्य नहीं होना चाहिए अपने उनके लिए जो उनके डियर एंड नियर है, अपने परिवार वालों के लिए भाव शून्य नहीं होना चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए। आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, आपकी कुछ इमोशंस होने चाहिए उनकी तरफ, इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। तो भाव शून्य, बहुत ज्यादा ठंडा, और वो वाला उदासीन, उदासीन टाइप का इंसान। तो ये तीन मतलब होते हैं। फ्रीज होकर रिजिड हो चुका है जो, अपनी ही तरह का है। तो फ्रीज से तो ठंडा तो हो ही गया, पर फ्रिज एंड रिजिड बाकी सारे मतलब इसके कवर हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो फ्रिजिड, जैसे ये पर्सन है ना, पता नहीं किसके लिए मुंह फुला रहा है, तो फ्रिजिड है ना, मतलब उसे किसी का आना पसंद नहीं आ रहा है, तो वो भी एक तरह से फ्रिजिड हो गया ना, क्योंकि आप अपने नियर एंड डियर वंस के लिए एकदम फ्रेंडली नहीं हो, तो अनफ्रेंडलीनेस हो, तो वही, उसे भी फ्रिजिड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है अ नेचुरल टैलेंट। अब गाइस फ्लेयर को अपनी इस शब्द को इसके सटीक मतलब के साथ कैसे याद रखें, तो हम इसका निमोनिक बना सकते हैं फ्लाई एयर। फ्लाई एयर ऐसी चीज जो हवा से उड़ के आई है, तो वो कुदरती आई है ना, आपने तो नहीं बुलाया उसे, वो खुद ही आ गई है। तो कोई भी नेचुरल गुण, जो ऐसा गुण कि जो आपके अंदर उड़ के आया है, यानी कुदरती आया है, आपने उस चीज को, उस टैलेंट को, उस हुनर को नहीं कमाया है, तो वो आपका फ्लेयर है, वो गुण आपका फ्लेयर है, जो हवा से उड़ के आया है। फ्लाई एयर, फ्लाई एयर, फ्लाई एयर से याद रखिए इसे, जो उड़ के आया है, आपने नहीं कमाया है, वो जो आपने जिस टैलेंट को नहीं कमाया है, जो आपके अंदर कुदरती है, वो आपका फ्लेयर है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे गिफ्ट, जीनियस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिलीनेस, स्टूपिडिटी, क्लमजीनेस, इनएबिलिटी। एक तरफ तो गुण है, दूसरी तरफ आप एकदम बेवकूफों की तरह हरकत कर रहे हैं, तो वो ठीक उसका एंटोनिम हो जाएगा ना, ठीक एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, और प्राइम मिनिस्टर हैज प्ले फॉर ग्लिप टॉक। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास एक नेचुरल गुण है, किस चीज का नेचुरल गुण है, सबको अपनी बातों में ले लेने का नेचुरल गुण है, मतलब किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर पाने का नेचुरल गुण है वो उनके अंदर। तो फ्लेयर है उनके अंदर, किस चीज का, किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर पाने का फ्लेयर है उनके अंदर। तो इस तरह से कोई भी नेचुरल गुण को फ्लेयर कहेंगे, फ्लाई फ्रॉम एयर, ठीक है। इस तरह से आप फ्लेयर को याद रखेंगे। ही हैज अ फ्लेयर फॉर मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के लिए उसके पास नेचुरल गुण है, मतलब उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कुदरती उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, गणना करने की क्षमता बहुत अच्छी है, फ्लेयर है उसके पास मैथमेटिक्स के लिए। तो फ्लेयर
आपकी कोई भी नेचुरल टैलेंट आपका फ्लेयर है, फ्लाई फ्रॉम एयर आया है, आपने नहीं कमाया है, तो वो गुण आपका फ्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैकंडिटी, यानी फेक अंडे देती। इतनी उपजाऊ कैसे हो सकती हैं मुर्गियां? लोगों को लगता है कि वो फेक अंडे देती। फेकंडिटी, तो फैकंडिटी का मतलब ही होता है उपजाऊ, तो फेक अंडे देती, इतनी उपजाऊ कैसे हो सकती हैं मुर्गियां? तो उपजाऊ कैसे हो सकती हैं? फैकंडिटी, फैकंडिटी का मतलब ही होता है उपजाऊ, याद रखेंगे आप लोग। द इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी, अब गाइस इसका एग्जैक्ट मतलब होता है उपजाऊपन किसी भी चीज का, पर अगर इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी भी है ना, मतलब बौद्धिक प्रोडक्टिविटी को भी फैकल्टी कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग फर्टाइल, तो वो तो हो ही गया उपजाऊपन, जैसे आपको दिख रहे हैं ना बहुत उपजाऊ खेत, तो फैकल्टी ही कहते हैं इसे। तो फेक अंडे देती, इतनी उपजाऊ कैसे हो सकती है मुर्गियां? इस तरह से बना लीजिए निमोनिक, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, अबंडेंस एंड रिचनेस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, ड्रॉट एंड एम्प्टीनेस। इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है, द फैकल्टी ऑफ अ पोएट्स इमेजिनेशन मेक्स अ पोएम एन एक्सक्विजिट वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। एक्सक्विजिट वर्क ऑफ आर्ट मतलब जो पोएट की इमेजिनेशन की रिचनेस होती है ना, वही एक पोएम को एकदम उत्कृष्ट बनाती है। तो फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन यानी रिचनेस ऑफ इमेजिनेशन, रिचनेस ऑफ इमेजिनेशन, इस तरह से याद रहेगा ना। तो फैकल्टी ऑफ अ पोएट्स इमेजिनेशन मेक्स अ पोएम एन एक्सक्विजिट वर्क ऑफ आर्ट, मतलब किसी पोइट की इमेजिनेशन की रिचनेस ही एक पोएम को उत्कृष्ट बनाती है। तो इस तरह से याद रहेगा। फेक अंडे देती, इतनी उपजाऊ कैसे हो सकती हैं? लगता है कि फेक अंडे देती, तो फैकंडिटी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज फोरे। अब गाइस फोरे को कैसे याद रखें? फोरे का मतलब क्या होता है? फोरे का मतलब होता है रेड, अ सडन शॉर्ट अटैक, स्टील गुड्स। इस एज अ वर्ब इसका मतलब होता है सामान चुराना। वैसे इसका मतलब होता है रेड, ये छोटा सा आप अटैक कर रहे हो कहाँ कहीं पर, सडन शॉर्ट अटैक, तो उसे भी फोरे कहते हैं। अब याद कैसे रखें इसे? दिमाग में अभी तो याद रह जाएगा, पर देर तक कैसे टिकाएं, तो उसके लिए कहानी बनाते हैं। अब गाइस पहले क्या टाइम पे जब तुमने वहां रेड मारी तो वहां कितने आदमी थे? तो 2 थे सरकार। पर आज के टाइम पर होगा 4 है सरकार। तो रेड मारी पता चला ना, अटैक करा तब पता चला ना। तो अटैक और रेड का मतलब ही 4 होता है। जब तुमने वहां रेड मारी, जब तुमने वहां अटैक किया, तो वहां कितने आदमी थे? 4 है सरकार, 4 है, 4 हैं, अभी भी हैं, यानी उन्होंने उन्हें वो कर दिया, हरा दिया, ठीक है। तो वो अभी भी है, तो 4 है सरकार। तो 4 का मतलब ये है रेड और अटैक, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अटैक, इन्वेजन, असॉल्ट और लूट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे आइडलनेस, रिलैक्स, डिफेंड। जब यहाँ अटैक होगा तो यहाँ डिफेंड ही तो होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा, द फोरे अगेंस्ट द एनिमी आउटपोस्ट मेट विद एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। मतलब जो एनिमी के आउटपोस्ट पर, मतलब शत्रु के आउटपोस्ट पर जो फोरे करा गया था ना, रेड मारी गई थी, अटैक करा गया था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली उसे। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। तो फोरे, अटैक। Next example is during the earthquake, people forayed the stores that were deserted by their owners। मतलब अब इस यहाँ पर तो इसे नाउन के तरीके से इस्तेमाल करा गया है, नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल है, और यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल है। और इसका मतलब है कि भूकंप के दौरान जो स्टोर्स उसके उनके ओनर्स ने छोड़ दिए थे, वो स्टोर्स जो उनके ओनर्स ने छोड़ दिए थे, लोगों ने वहां लूट मचा दी, फोरे कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे है ना, सामान चुराना वगैरह वगैरह सब कर दिया, लूट मचा दी। यहाँ पे इसका सिनोनिम भी है लूट। तो लूट मचा दी उन स्टोर्स में जिनके ओनर्स ने अर्थक्वेक के दौरान उन्हें छोड़ दिया था। तो फोरे का मतलब अब याद रहेगा ना, कितने आदमी थे जब तुमने रेड मारी? 4 है सरकार, अभी भी है वही, 4 है, ठीक है। तो इस तरह से। नेक्स्ट इज गेन से। गेन से का मतलब होता है डिनाई, किसी को मना करना, किसी की बात का खंडन करना, विरोध करना या अस्वीकार कर देना, उसे कहते हैं गेन से। अब गाइस नया वर्ड है तो इसे याद कैसे रखें? अब आप इसे याद रख सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ये लड़की बहुत ही सीधी सादी और बहुत ईमानदार है, और किसी ने इसे ऑफर करा कि हम इस करप्शन से इतना पैसा कमा सकते हैं, पर इसने मना कर दिया। इसने करप्शन के गेन से, करप्शन के पैसे के गेन से मना कर दिया। तो गेन से मना कर दिया, तो गेन से का मतलब मना करना, मतलब खंडन कर देना। तो बात का खंडन करा है, मना किया है, अपनाने से मना कर दिया है, तो गेन से मना कर दिया। तो मना करना, अपनाने से मना करना,
खंडन करना, विरोध करना, उसे गेन से कहते हैं। तो इस लड़की ने करप्शन के, पैसे के गेन से मना कर दिया। इस तरह से आप इसे याद रखिए। तो गेन से मना करना, खंडन करना, अस्वीकार करना, उसे गेन से कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिनाय। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज और डिस्प्रूव। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अग्री, एडमिट, अलो एंड कंकर। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस हो जाएगा नोबडी कैन गेन से द ट्रूथ ऑफ माय स्टेटमेंट। मतलब कोई भी मेरी स्टेटमेंट की सच्चाई को झुटला नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे, झुटला नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज नो वन डेयर्ड टू गेन से हिम। किसी पे भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे इनकार कर दे। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू गेन से द क्लेम। ये शायद बहुत मुश्किल हो सकता है इस क्लेम को अस्वीकार करना। इस क्लेम को अस्वीकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो गेन से मतलब अस्वीकार करना, मना करना, खंडन करना, उसे गेन से कहेंगे। करप्शन के कमाए हुए पैसे के गेन से मना कर दिया ईमानदार लड़की ने, तो गेन से मना करना, खंडन करना, अस्वीकार करना। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, ऐसा पर्सन जिसे लोगों के बीच रहना पसंद है। इसका मतलब होता है सोशिएबल एंड फ्रेंडली पर्सन को भी ग्रेगेरियस कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा दोस्ताना मिजाज का या सामाजिक इंसान है, उसे ग्रेगेरियस पर्सन कहेंगे। इसका दूसरा मतलब होता है लिविंग इन फ्लॉक, झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं ना जो, उन्हें ग्रेगेरियस एनिमल्स कह सकते हैं अपन लोग। ग्रेगेरियस एनिमल्स, झुंड में रहने वाले जानवर, ठीक है। तो अब नया शब्द है तो इसे दिमाग में कैसे रखें। तो इसका हम लोग निमोनिक बना सकते हैं कि गिर गया यस, गिर गया यस, और एक ग्रेगेरियस पर्सन ने उसे उठाया। गिर गया यस और एक ग्रेगेरियस पर्सन ने उसे उठाया। मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और सामाजिक इंसान था वो, जिसने उसे फिर उठा दिया। उसने कहा चल भाई उठ जा। गिर गया यस और ग्रेगेरियस पर्सन ने उसे उठाया। बहुत ज्यादा फ्रेंडली एंड सोशिएबल पर्सन ने उसे उठाया। और जब आप इससे एज अ फ्रेंडली याद रखेंगे ना, तो आपको झुंड में रहने वाला सेंस खुद ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो ग्रेगेरियस, फ्रेंडली एंड सोशिएबल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स चलेंगे जेन्युइन, फ्रेंडली, एमिएबल, हॉस्पिटेबल, फ्लॉकिंग टुगेदर एंड सोशल। इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहने वाला कोई भी प्राणी, वो उस सेंस में जाते हैं ये। इसका एंटोनिम हो जाएंगे डिस्टेंट, एंटी सोशल, लोनली एंड रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय, ठीक है। तो ये सारे इसके मतलब हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा द लायन इज नॉट ग्रेगेरियस एनिमल। लायन ग्रेगेरियस एनिमल नहीं है, झुंड में रहने वाला जानवर नहीं है लायन, ठीक है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल सेंटेंस चलेगा, इसका यूसेज चलेगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है शी नॉट ओनली वेलकम्स इंडिविजुअल्स बट इज अ वेरी ग्रेगेरियस कैरेक्टर। मतलब वो हर किसी का स्वागत ही नहीं करती, बल्कि बहुत ही ज्यादा सामाजिक इंसान भी है, बहुत ही ज्यादा दोस्ताना मिजाज वाला कैरेक्टर भी है उसका। तो ग्रेगेरियस कैरेक्टर, बहुत ही ज्यादा सामाजिक और फ्रेंडली कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हुडविंक। अब हुडविंक का मतलब क्या होता है गाइस? हुडविंक का मतलब होता है किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी को चीट करना, मिसलीड करना, उसे हुडविंक कहते हैं। अब इसे, इसका क्या निमोनिक बनाएं? हुडविंक को क्या पढ़ ले, हुड पहनकर हैकिंग। अच्छा चलो, अप्रोप्रिएट नहीं भी है तो जिसे याद रखना है रख लो, जिसे हंसना है वो हंस लो। हुड पहनकर हैकिंग कर लेते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ और तो बन नहीं रहा। हुड पहनकर हैकिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है? आपको चीट कर रहा है ना, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आपके डेटा को पीछे से चुपके से निकाला जा रहा है। तो हुडविंक, हुड पहनकर हैकिंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखिए, कनेक्ट करके रखिए, रहता है दिमाग में तो सही है। हुडविंक, हुड हैकिंग से याद रख लीजिए इसे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रिक करना, चीट, मिसलीड, डिल्यूड, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनडिसीव, डिसइल्यूजन, पब्लिश, अनमास्क, ठीक है। इसके ठीक एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है हिपोक्रिट्स कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग। मतलब जो हिपोक्रिट्स का मतलब होता है वो लोग ढोंगी लोग होते हैं ना गाइस, ढोंगी बाबा लोग से टाइप के लोग, उन्हें हिपोक्रिट्स कहते हैं। हिपोक्रिट्स ज्यादा देर तक लोगों की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते, ठीक है। कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक लोगों की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। तो हुडविंक मतलब किसी को मिसलीड करना, ठीक है। इसका नेक्स्ट हो जाएगा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है एन अटेम्प्ट टू हुडविंक द पब्लिक। पब्लिक को मिसलीड करने की, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का एक अटेम्प्ट। तो हुडविंक, धूल झोंकना, मिसलीड करना, याद रहेगा। हुड पहनकर हैकिंग, हुडविंक, हुड पहनकर हैकिंग, याद रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज हाल्सियोन। हाल्सियोन का मतलब होता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी शांति और समृद्धि इसका मतलब होता है। अब गाइस क्या ये शब्द हमें इस तरह से याद होने वाला है? नहीं ना, इसे थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम इस शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ दें और HAL को कर दें हम हल, और इसे श्योन को अलग कर दें, हल को अलग कर दें और श्योन को अलग कर दें। हल को पढ़े हल्ला और श्योन को पढ़े क्यों। क्यों, इसे सी की जगह एस की जगह क का साउंड दे और पढ़े हल्ला क्यों। यहाँ तो पीस होना चाहिए, तो इसे हल एंड सियोन को हम अलग अलग करके हल्ला और क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, इसे याद रखने के लिए देर तक। तो हल्ला क्यों, हल्ला क्यों, यहाँ तो पीस होना चाहिए, जैसे ऊपर वाली फोटो में है ना, तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए, पीस होना चाहिए। अब इसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है हल्ला, पर इसका मतलब होता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरह से भी याद रहेगा आपको कि इसके इसके प्रोनाउंसिएशन के ठीक उल्टे इसका मतलब है, ठीक है। तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को कहते हैं हाल्सियोन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉस्पेरस, पैसिफिक, अनट्रबल्ड एंड गोल्डन, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम हो जाएंगे वायलेंट, फ्यूरियस, टर्बुलेंट एंड अनहैप्पी, ठीक इसके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल सेंटेंस हो गया हाल्सियोन डेज अ फ्यू इयर्स बैक अपीयर टू बी जस्ट अ ड्रीम, मतलब कुछ साल पहले के हसीन दिन, शांति के दिन सिर्फ एक सपना, एक महज एक सपना लगते हैं। तो हाल्सियोन रहेगा ना शांति भरे दिन, हसीन दिन बहुत ही ज्यादा, उन्हें हम हाल्सियोन कहेंगे। तो इस तरह से हल्ला क्यों, यहाँ पीस होना चाहिए, तो हाल्सियोन को हम हल्ला क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट इज हेयरसे। हेयरसे का मतलब होता है, अब गाइस जैसे आपको शब्द है ही क्या वो, हियर एंड से, हियर एंड से हिंदी में भी कहते हैं ना कहा सुनी, जिनका मतलब होता है अफवाहें, जिन बातों की सच्ची होने की कोई गारंटी नहीं होती कि ये बातें सच्ची ही हैं। तो हेयरसे का मतलब भी होता है रूमोर, यानी कहा सुनी बात, कही सुनी बातें। इसके सिनोनिम्स हैं गॉसिप, टॉक, स्कैंडल एंड विस्पर, जिन सब का मतलब भी होता है खुशफुस बात, बातें सुनी सुनाई बातें, जिनमें कोई रियलिटी है या नहीं है कोई पता नहीं है। तो इन सब का मतलब भी वही होता है ना। इसका एंटोनिम्स है, इसके एंटोनिम है ट्रूथ, रियलिटी, एविडेंस एंड प्रूफ, जिन बातों की सच्चाई की गारंटी है कि हाँ ये सही है, वो ठीक इसके एंटोनिम चलेंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस है वन मस्ट नॉट बिलीव इन हेयरसे, मतलब किसी को भी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी सच्चाई की कोई गारंटी तो है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है वी कांट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन हेयरसे एंड गेस वर्क, हम अपना डिसीजन नहीं बना सकते, हम डिसीजन नहीं दे सकते रूमर्स के बेस पर, यानी कहा सुनी के बेस पर और गैस के बेस पर, कि हम अपना डिसीजन नहीं सुना सकते। तो याद रहेगा कहा सुना और कहा, सुना और कहा, कहा सुना हिंदी में कही कही सुनी बातें, हेयरसे रूमर, अफवाहें, ठीक है। नेक्स्ट इज इग्नोबल। अब गाइस इग्नोबल का क्या मतलब होता है, इग्नोबल को आप याद रखेंगे इग्नोरेबल से। इग्नोरेबल कौन सी चीज है जो इग्नोबल है, जो तुच्छ है, नीच है, घिनौनी है, वो चीजें इग्नोरेबल है। इग्नोबल मतलब होता है तुच्छ, नीच, घिनौना। तो इग्नोबल, इग्नोरेबल, और इग्नोरेबल क्या है, जो तुच्छ है, नीच है, घिनौना है, अनवर्दी है, वो इग्नोरेबल है। तो इग्नोबल, इग्नोरेबल, इग्नोबल, इग्नोरेबल। इसके सिनोनिम्स होंगे कंटेम्प्टिबल, सॉर्डिड, डिसऑनरेबल, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नोबल, ऑनरेबल, रेपुटेटेड एंड ग्रेट। एक तरफ तुच्छ है, दूसरी तरफ ग्रेट ही होगा। तो इस तरह से इसके एंटोनिम्स चलेंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस होगा हिज इग्नोबल मोटिव्स वर एक्सपोज्ड बाय हिज विक्ड एक्शन, मतलब उसकी बुरी हरकतों ने ना उसके घिनौने मकसदों को सबके सामने लाकर रख दिया। तो इग्नोबल मोटिव्स, घिनौने विचार, उसके घिनौने इरादे। तो इग्नोबल मोटिव्स, घिनौने इरादे, ठीक है, मतलब उसके बुरी हरकतों ने उसके घिनौने इरादों को सबके सामने लाके रख दिया। इस तरह से आप याद रखेंगे इग्नोबल, इग्नोरेबल। जो इग्नोबल है, इग्नोबल थिंग्स आर इग्नोरेबल, इग्नोबल मतलब तुच्छ, नीच, घिनौना, इस तरह से चलेगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है टू बिट्रे अ बेस्ट फ्रेंड इज इग्नोबल, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ विश्वासघात करना बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत है, तुच्छ हरकत है, ठीक है, इग्नोबल है वो। तो इस तरह से चलेगा। गाइज आज के लिए अपन लोग के पास बस इतने ही शब्द हैं, बस आज यहीं पर हमारी जर्नी होती है खत्म। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगी प्लीज आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है गाइज।
आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो आपको करना है, ठीक है? और मुझे बताइए, कमेंट करिए, प्रॉपर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, आप क्या चाहते हैं, क्या प्लस पॉइंट थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, आपको सब बताना है। अपने सजेशंस दीजिए मुझे, अपकमिंग डेज में आप कौन से किस चीज़ पर सेशंस चाहेंगे, ये भी बता सकते हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा फॉर टुडे।